माँ, कहाँ हो आप? अरे, कौन है अंदर? ये क्या? साहब, अंदर मत आना, मैं कपड़े बदल रही हूँ। ओह, शांति, तो तुम अंदर हो, लेकिन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हो गया? मैं बोल नहीं सकती, अंदर मार्किन सो रही है। अरे, बोल नहीं सकती तो क्या हो गया? और वैसे भी माँ तो बहुत गहरी नींद में सोती है, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं अंदर आ जाता हूँ। हाँ। अरे शांति, ये क्या खेल खेल रही हो तुम? आप रुकिए, मैं बाहर आती हूँ। ये तो और अच्छी बात है। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाओ। हम कहीं घूमने चल सकते हैं, जहां तुम कहो, और अकेले में बातचीत भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर तुम कहो तो हम रूम भी ले सकते हैं। केशव, आ गया क्या बेटा? शिट, माँ को भी अभी जगना था। पहले यहां से निकल जाता हूँ। देखा मेम साहब आपने, मैं झूठ नहीं बोलती थी। आपका बेटा रोज मुझे ऐसे ही परेशान करता है। जिस दिन से यहाँ काम करने के लिए आई हूँ ना, उस दिन से परेशान करता है, मेरा जीना हराम कर दिया है। लेकिन आप लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता मेरी बातों पे, इसीलिए मुझे ये सब करवाना पड़ा। इसलिए मैंने ये सब किया, और देखा, अब तो सबूत मिल गया ना आपको। क्या अब भी चुप रहोगे? आप अब भी दोगे अपने बेटे का साथ? शांति, आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया और कानों से सुन भी लिया, पर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा बेटा इस हद तक गिर सकता है। पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं कुछ करती हूँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जी मालकिन। सब चाय सब। बस कीजिए साहब, बहुत हो गया। आपको शर्म नहीं आती है सब करते हुए? अरे मैं इस घर की नौकरानी हूँ, इतने सालों से काम कर रही हूँ, और आप इतनी बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको समझ नहीं आ रहा साहब? साहब, आप पहले दिन से ही मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। पता है मैं आज तक चुप थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आज के बाद अगर इस तरह की हरकत की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे, ये क्या बोल रही हो तुम पागल वागल हो क्या? माँ, देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अरे, अमीर लोग देखे नहीं कि उनके ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाती है, ताकि बाद में उनसे पैसे हट सके, है ना? और माँ, जैसा आप समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि मुझे ना आजकल शांति के चाल चलन ठीक नहीं लग रहे। ये मेरे ऊपर डोरे डालती है, उल्टे सीधे इशारे करती है। बस कर, और कितना झूठ बोलेगा? अरे तेरी असलियत मेरे सामने आ गई है, क्योंकि सुबह तेरे साथ जो भी कुछ हुआ वो सब मैंने करवाया था। मैं वहीं पर खड़ी थी, पर मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा कि तू इतनी हद तक गिर सकता है। अरे तुझे शर्म नहीं आई? तेरी माँ तेरे सामने बैठी है और उसके बाद भी तू इस लड़की को छेड़े जा रहा है। अरे जब तू मेरे सामने इस तरह की हरकत कर सकता है, तो बाहर क्या करता होगा? अरे नालायक,
तुझ जैसा लड़का मेरा बेटा नहीं हो सकता। निकल जा मेरे घर से। अरे माँ, आप मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रही हो? अरे कहाँ जाऊंगा मैं? ये सब तुझे पहले सोचना चाहिए था। तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? क्या मैंने तुझे यही सब सिखाया है, यही संस्कार दिए हैं कि दूसरों की लड़कियों को इस तरह से छेड़ो? देख, मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकती और ना ही मैं कभी तुझसे बात करूंगी। अभी तू अपने कमरे में जा, तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगी। अब जा अपने कमरे में। देखिए मैम साहब, अब तो सब कुछ देख लिया आपने, लेकिन मैं बस आपसे विनती करती हूँ कि अब मुझे इस घर में और काम नहीं करना है। ठीक है, आज आपने समझा दिया, लेकिन कल को अगर फिर से ऐसी हरकतें करने लगी तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। और देखिए, मैं बहुत इज्जतदार फैमिली से हूँ, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती अब। और आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। रुको शांति, अपने बेटे की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दे। मेरे घर में तेरे साथ मेरा बेटा इस तरह की हरकत करता रहा और मैं कुछ नहीं कर पाई, और मैं तुझे इस घर में रोकूंगी भी नहीं, और ना ही तुझे रोककर ये गलती दोबारा से दोहराऊंगी। पर बेटा, मैं तुझे इतना ही समझाऊंगी कि चाहे तू कहीं भी काम करने के लिए जाना, पर अपना ध्यान रखना, क्योंकि इसके जैसे लोग तुझे हर जगह मिलेंगे। वो तुझे इसी तरह से परेशान करेंगे और तुझे अपने लिए खुद ही आवाज उठानी पड़ेगी। घबराना मत, बस उनका डटकर सामना करना और अपना ध्यान रखना। आपने सही कहा मैम साहब, मैं आपकी कही हुई हर बात का ध्यान रखूंगी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। चल ठीक है, मैं तुझे करती हूँ। हाँ अंकल, काम करिए, ये जो छोले कुलचे वाला है ना, यहाँ से छोले कुलचे ले आइए। लंच टाइम भी हो गया और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। और हाँ, गरम गरम लाना, ठंडे मत लाना, ठीक है? जाओ। अरे मैडम जी, इतनी दूर जाऊंगा? ना मेरे पास बाइक है, ना साइकिल है, ना स्कूटी है। इतनी दूर से लाऊंगा मैं? यहाँ गेट पर कौन लगेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। ज्यादा ना जबान मत चला तू। मैंने बोला ना, जाके चुपचाप छोले कुलचे लेके आ। बकवास कर रहा है यहाँ पे। और तू मुझे मत बता कि तेरे पास कुछ भी नहीं है। आई समझ? मैंने बोला है छोले कुलचे लाने के लिए तो तुझे लाने पड़ेंगे। निकल अब। मैडम जी देखो, मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगा, गेट पर कोई नहीं है। मैं गेट छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरी नौकरी है चौकीदारी की, ना कि मेरी नौकरी प्यून की है। अच्छा, तुझे अपनी नौकरी से प्यार नहीं है क्या? तुझे पता है ना, मैं इस ऑफिस की एचआर हूँ। अगर निकालने को ना, मैं किसी को भी निकाल सकती हूँ यहाँ पे। ज्यादा जबान चलाई ना तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। जितना कह रही उतना कर। मैं जो भी काम बोलूंगी वो तुझे करना पड़ेगा। देखो मैडम जी, मैंने आपके साथ सारे काम किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हर 2 घंटे बाद वो लाना ये लाना। अरे मेरा काम है चौकीदारी का। कल साहब ने, तुझे मालूम है आपको, कितनी डांट मारी थी मेरे को। मैं यहाँ नहीं मिलूँ तो साहब डांट मारते, जा रहा हूँ तो आपका काम नहीं नहीं, मैं यहीं रहूंगा। लगता तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे क्या लग रहा है कि साहब तेरी बात मानेंगे? अगर मैंने साहब को ये बता दिया ना कि तू यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं करता है और सारा दिन यहाँ कुर्सी पे बैठ के कुर्सी तोड़ता है, तब बताएंगे तुझे साहब। यहाँ बैठ के वैसे भी तो कुछ नहीं उखाड़ लेगा, तो जाके चुपचाप मेरा काम कर, वरना साहब को ऐसी कंप्लेंट लगाऊंगी कि यहाँ से धक्के मार के निकालेंगे तुझे। और हाँ, ठंडे मत लाइयो, गरम लेके आइयो, समझ आई? जा अब। रुकिए चाचा, आप कहाँ जा रहे हो? नमस्कार साहब। साहब, छोले कुलचे लेने जा रहा हूँ। छोले कुलचे? आप क्यों लेने जा रहे हो? आपका काम थोड़ी है, आपका काम गेट पे खड़े होने का है। आपकी ड्यूटी गेट पे खड़े होने की है, ये छोले कुलचे लाने की नहीं है। फिर क्यों जा रहे हो आप? मेरे को पता साहब, मेरा काम चौकीदारी का गेट पर है, लेकिन मैम साहब माने तब ना। मैम साहब कहती है तेरे को नौकरी से निकलवा दूंगी, तुझे मैं बड़े साहब से कहकर कह दूंगी मेरे से गलत बोलता है, मेरी बेइज्जती करता है। बहुत बुरी भली बोलती है साहब। इस उम्र में मेरे को नौकरी से निकलवा के मैं कहाँ जाऊँगा साहब? मैंने कहा था मैं गेट पर आऊँगा, साहब जी मेरे से लड़ते हैं। गेट छोड़कर कहाँ गया, पर फिर भी मानती नहीं है। नहीं, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी साहब। मैं क्या करूँ साहब? अच्छा,
तुमसे ऐसा कहा उसने? देखो चाचा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपसे जो मैं कह रहा हूँ ना वो करो बस आप। उसे मैं सबक सिखाऊंगा। चलिए आप मेरे साथ। आपको मैंने छोले कुलचे लाने के लिए भेजा था ना, कहाँ है वो छोले कुलचे? लाए हो तो कहाँ है? आप ही से पूछ रही हूँ मैं। हम नहीं लाए मैम साहब छोले कुलचे। नहीं, हम लाएंगे छोले कुलचे। कर लो जो कुछ करना है। क्यों? इतनी देर से मैं यहाँ पे लंच में भूखी मर रही हूँ, बता नहीं सकता था मुझे आकर कि तू छोले कुलचे नहीं लेके आया है? मैं इतनी देर से तेरा ही वेट कर रही हूँ। गधा कहीं का, क्यों नहीं लेके आया? मेरे पे नहीं चलता, इतनी दूर तक मैं नहीं जा सकता अपना काम छोड़कर। मेरा काम है चौकीदारी का, मैं यहीं रहूंगा। फिर वही बात, तुझे उस टाइम भी समझाया था ना मैंने, अगर अपनी नौकरी प्यारी है ना तो तुझे मेरा काम करना पड़ेगा, नहीं तो सर को बोल के ना तुझे यहाँ से निकलवा दूंगी। तो मैम साहब, मैंने कभी मना नहीं किया, मैंने काम किया आपका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हर 2 घंटे 1 घंटे बाद ये करो वो करो। मैं नहीं जाऊंगा अपना काम छोड़कर, मैं यही रहूंगा। मेरा काम है चौकीदारी का, मैं चौकीदारी करूंगा। कोई बात नहीं, नहीं जाएगा ना, मैं सर को यहीं पे बुलाती हूँ और तेरी ना झूठी झूठी कंप्लेंट करूंगी कि तू यहाँ पे बैठ के करता क्या है, यहाँ पे बैठ के अपनी नौकरी नहीं टाइम पास करता है। रुक जा तू। रुको, फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ? सर देखिए ना कि 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड इतनी देर से यहाँ पे खड़े होकर मेरे साथ बदतमीजी करे जा रहा है। आपको पता है सर, आपने इस सिक्योरिटी गार्ड को ना गलत रख लिया नौकरी पे। इससे कुछ काम धाम नहीं होता है, यहाँ बैठ के कुर्सी तोड़ता है बस। पूरा दिन या तो फोन पे बात करता रहेगा या इधर उधर घूमता रहेगा, और मैंने इसको कुछ करते हुए नहीं देखा है। क्या कहा? ये तुमसे बदतमीजी कर रहे हैं? अरे एक बार इनकी उम्र तो देखो, ये तुम्हारे बाप की उम्र के हैं, तुमसे बदतमीजी करेंगे। और तुम इन पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। काका ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम इनसे रोज काम कराती हो। कभी समोसे मंगाती हो, कभी छोले भटूरे मंगाती हो, कभी छोले कुलचे मंगाती हो, और आज इन्होंने सब कुछ मुझे बता दिया है। अगर ये नहीं लाते हैं, तुमसे मना करते हैं, तो तुम इन्हें नौकरी से निकलवाने की धमकी देती हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें खाना मंगाना होता है, तुम ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकती हो, लेकिन नहीं, तुम इन्हें परेशान करती हो। तुम अपनी ताकत का ना गलत इस्तेमाल करती हो, इन्हें नौकरी से निकालने की धमकी देती हो। I'm sorry सर, आगे से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी। आगे से ऐसा होना भी नहीं चाहिए, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। और हाँ, माफी मुझसे नहीं, इनसे मांगो। जी अंकल, प्लीज आप मुझे माफ कर देना। मैं आगे से आपको कोई भी काम नहीं बोलूंगी। हम भी मना नहीं करते मैम साहब, पर आप ज्यादा परेशान करती हो। कोई बात नहीं। कोई नहीं, मैं आगे से आपको परेशान नहीं करूंगी। अब जाओ यहाँ से। और चाचा, आपसे कोई भी अपना पर्सनल काम कराए या आपसे कुछ भी सामान लाने के लिए बोले, आपको मना करना है। और उसके बाद भी आपके साथ कोई बदतमीजी करता है तो आपको सीधा मेरे पास आना है, समझे? ठीक है सर। आप बैठ जाइए। ईशु, तू यहाँ पे क्या कर रही है? अरे रिद्धि, तू यहाँ कैसे? मैं तो अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही हूँ। मैं भी अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे शॉपिंग करने आई थी, वो पार्किंग में गए गाड़ी लेने। तेरे हस्बैंड भी कार लेने गए हैं क्या? वो क्या है ना, हमारे पास गाड़ी नहीं है, और वैसे भी हमारा घर तो बहुत पास है, हम पैदल ही चले जाते हैं। गाड़ी नहीं है? अच्छा, बाइक तो होगी? नहीं, बाइक भी नहीं है। क्या, ना कार है ना बाइक है? अच्छा सब छोड़, तेरे हस्बैंड करते क्या है? उनकी स्टेशनरी की शॉप है। स्टेशनरी की शॉप? ईशु, तूने अपनी जिंदगी खराब कर ली, तुझे पता है? जिंदगी खराब कर ली है? मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, मैं कितनी खुश हूँ, देख मुझे। रहने दे ईशु, लाइफ ना मेरी अच्छी है, मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी से। तुझे पता है, मेरे हस्बैंड ना एक बिजनेसमैन है, और मेरा जो घर है ना, वो घर जैसा नहीं, पूरा महल है। और उस घर में ना हर एक काम करने के लिए अलग अलग नौकर रखे हुए हैं। और ये फोन देख रही है, ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है। रिद्धि, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें इतनी अच्छी फैमिली मिली है। वैसे मिल तो तुझे भी जाती है अच्छी फैमिली, पर क्या कर सकते हैं, तेरी किस्मत ही खराब है। वैसे एक बात बताऊं, किस्मत ना लड़कियों के अपनी हाथ में होती है, उनको वो बिगाड़ भी सकती है और संभाल भी सकती हैं। पर तूने अपनी जिंदगी खराब कर ली। रिद्धि, मेरी जिंदगी कोई खराब नहीं हुई है। तू जानती है, मैं अपनी लाइफ में ना बहुत खुश हूँ। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं,
मैं जिससे प्यार करती थी ना, मेरी उससे शादी हुई है, तो मैं खुश कैसे नहीं होंगी उनके साथ। ईशु, खुशी ना चेहरे पे दिख जाती है, पर तेरे चेहरे पे ना उदासी दिख रही है साफ साफ। और खुशी ना, मुझे देख, मैं कितनी खुश हूँ। और एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, देख मैंने भी शादी कर ली है, बट फिर भी मेरा ड्रेसिंग सेंस देख रही है। मेरे हस्बैंड ना मुझे किसी चीज के लिए रोकते टोकते नहीं है। मेरे को जो पहनने का मन करता है वो पहनने देते हैं, जहां जाने का मन करता है जाने देते हैं। ये होती है लाइफ। तेरी तरह नहीं कि तुम्हारे पास कहीं आने जाने के लिए कार भी नहीं है। वैसे तेरे हस्बैंड कितना कमाते हैं? 300-400 रुपए तो कमा ही लेते होंगे दिन के। हाँ, इससे ज्यादा तो मेरे घर की मेड कमा लेती है। वैसे बुरा मत मानियो ईशु, तूने सच में अपनी लाइफ स्पॉइल कर ली है। मैंने तुझे कॉलेज में ही कहा था कि किसी अमीर इंसान से शादी करियो, पर नहीं, तूने तो मेरी बात ही नहीं मानी ना। ईशु, माफ करना, थोड़ा सा लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं, आप माफी क्यों मांग रहे हैं। और वैसे भी मुझे मेरी दोस्त मिल गई थी तो मैं उससे बातें करने लग गई थी। रिद्धि, ये मेरे हस्बैंड है निखिल। निखिल, ये रिद्धि। नमस्ते। नमस्ते। वैसे ये तेरे हस्बैंड है? हाँ, ये मेरे हस्बैंड है जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, तुम दोनों बात करो, मैं वहाँ खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है? लाओ। वैसे तुझे एक फ्री की एडवाइस दूं, तू ना सेकंड हैंड गाड़ी खरीद ले, ताकि तुझे आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तेरा दिमाग खराब है? तू यहाँ पर खड़ी होकर बात कर रही है और मैं गेट पर तेरा इंतजार कर रहा हूँ। मैं पागल हूँ? तरुण, मेरी दोस्त मिल गई थी इसलिए मैं उससे बात कर रही हूँ, आप चिल्ला क्यों रहे हो? अरे तू अपनी फ्रेंड से बात कर रही है तो मुझे फोन करके बता भी तो सकती है ना। मैं वहाँ पर तेरा इंतजार कर रहा हूँ। मैं पागल हूँ? तरुण, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप ये तो देख लो कि सामने मेरी दोस्त खड़ी है, आप उसके आगे ऐसे बात कर रहे हो मुझसे। अरे तुम्हारी दोस्त हो या कोई और भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसे तुमसे बात करता हूँ ना वैसे ही बात करूंगा। तुम्हें मेरे टाइम की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है ना। तरुण, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब एक काम करना, तुम कैब से आना, तुम्हें घर बताऊंगा मैं। रिद्धि, ये सब क्या था? तुम्हारा हस्बैंड तुमसे इतनी बदतमीजी से बात करता है, वो भी पब्लिक प्लेस में। इवन उन्होंने ये भी नहीं देखा कि तुम्हारी दोस्त खड़ी है सामने। ईशु, उनके लिए ये सब मैटर नहीं करता कि सामने कौन खड़ा है, या पब्लिक प्लेस है या प्राइवेट। उन्हें बस चिल्लाना आता है। वो मुझसे जब चाहे जैसे चाहे ऐसे ही बात करते हैं। पर रिद्धि, ये कोई बात नहीं होती है। तुम उनकी वाइफ हो और तुम्हारा पूरा हक बनता है कि वो तुम्हें इज्जत दे। तुम भी तो अपने पति को इज्जत देती हो ना, तो उनका भी हक बनता है कि उन्हें तुम्हें उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितनी तुम डिजर्व करते हो। तो तुमने उनसे कभी बात नहीं की? ईशु, मैंने बहुत बार कोशिश की बात करने की, और मैं सच में अपने हस्बैंड की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर वो मेरी रिस्पेक्ट करना जानते ही नहीं है। मैंने एक बार बोला था उन्हें, प्लीज मुझसे ऐसे बात मत किया करो। उन्होंने मुझे साफ कह दिया कि अगर तूने दोबारा मुझे बोला ना तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, क्योंकि तुझ जैसी ना 50 लड़कियां हैं मेरे पास। मुझसे ऐसे बात करते हैं ईशु। तो तुमने इतनी बातें सुन ली अपने हस्बैंड की, और उसके बावजूद भी तुमने अपने पति को छोड़ा नहीं। तुम आखिर रह क्यों रही हो उसके साथ? ईशु, जिस घर से मैं बिलोंग करती हूँ ना, तू अच्छे से जानती है कि मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दे सकती हूँ। अगर मैं घर वापस गई तो बहुत बदनामी होगी, और दूसरी चीज, वो बहुत अमीर है। उन्होंने मुझे सब कुछ टाइम पे दे रखा है। नौकर चाकर है, इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, मुझे कहीं जाना पड़ता है, कभी सोचना नहीं पड़ता कहीं जाने के लिए। इसीलिए बस मैं कुछ बोल नहीं पाती। रिद्धि, मैं मानती हूँ कि लाइफ में जीने के लिए ना पैसों की बहुत जरूरत होती है, लेकिन पैसे इतने बड़े नहीं होते जो तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करें। अरे वो तुम्हारा पति था, पब्लिक प्लेस में इतनी बदतमीजी करके गया, तो घर में तुम्हारे साथ क्या ही करता होगा। अरे उससे अपने बीवी से बात करने की तमीज नहीं है। और तुम क्या कह रही थी कि मेरा पति गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, बाइक खरीद लेना। तुम्हें पता है, बेशक मेरा पति गरीब है, लेकिन वो मुझसे कितना प्यार करता है ना, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। मेरी कितनी इज्जत करते हैं ना, ये भी सिर्फ मैं जानती हूँ। तुझे पता है, आज तक उन्होंने ना कभी ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं की है। बट तुम्हारे पति को देख के तो मैं सच में हैरान हो गई। अगर ऐसे होते हैं ना पैसों वाले पति, तो मुझे 7 जन्मों तक ना ऐसे पति की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि 7 जन्म तक ना मुझे निखिल जैसा पति मिले, जो अपनी बीवी की इज्जत करता है, उससे प्यार करता है, उसकी सारी बातें मानता है, उसे खुश रखता है। सही कह रही है ईशु, मैंने अपनी लाइफ ना खुद ही खराब की है। और ईशु, प्लीज तू मुझे माफ कर दियो, मैंने जाने अनजाने तुझे बहुत नीचा दिखाया। कोई बात नहीं रहती, वो क्या है ना, तेरी गलती नहीं है। तू कह रही थी ना खुशी चेहरे पे दिखती है, जो तेरे चेहरे पे खुशी थी ना, वो सिर्फ पैसों की थी। असली महीने में खुशी वो होती है जो दिल से होती है, जो कभी जाती नहीं है। और मैं तुझे इतना ही बोलूंगी कि ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा ना
तू अकेले जिंदगी गुजार अपनी। अरे कम से कम तुझे इज्जत और प्यार तो मिलेगा, ऐसे इंसान के साथ रहने से तो बहुत अच्छा है। ठीक है ईशु, तू अपना ध्यान रख। तू भी अपना ख्याल रखना। टेक केयर। सर, आपका ऑर्डर और आपके 200 रुपये हो गए। Excuse me, ma'am. This is your order, and you have to pay 1,000 rupees. एक सेकंड, जहां तक मुझे पता है सामने वाले ने भी सेम ऑर्डर किया था और उसने उसके 200 रुपए दिए। आप मुझसे 1,000 रुपीज क्यों चार्ज करवा रहे हैं? देखिए मैम, उससे 200 रुपये लेने के लिए हमारी मैम ने बोला था, इसीलिए हमने उससे 200 रुपये लिए हैं। बट आपको तो 1,000 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे। पर ये कोई तरीका नहीं हुआ, वो भी कस्टमर ही था और मैं भी कस्टमर हूँ। आप कस्टमर्स में भेदभाव क्यों कर रही हैं? देखिए मैम, आप खामखा मुझसे बहस कर रही हैं। देखिए हमारी मैम ने जो बोला हम तो वही कर रहे हैं ना, और मैं इस रेस्टोरेंट की वेटर हूँ, मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मैं तो अपनी जॉब कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपकी मैडम ने बोला है तो मैं उन्हीं से बात करना चाहूंगी। देखिए मैम, आप खामखा बात को बढ़ा रही हैं। मैम भी आपको यही बोलेंगी, मैं भी आपको यही कह रही हूँ। आपको 1,000 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे। मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपकी मैडम से ही बात करनी है, वरना मैं कोई पेमेंट नहीं करने वाली, समझे आप? ठीक है, मैं मैम को बुला देती हूँ, आप अपने आप बात कर लेना। जाइए। यस मैम, मे आई हेल्प यू? यस शो। आप मुझे एक बात बताइए, आप अपने हर कस्टमर के साथ ऐसा ही करती हैं क्या? अभी यहाँ जो लड़का बैठा था उससे सेम ऑर्डर के 200 चार्ज किए और मुझसे 1,000। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप किसके बारे में बात कर रही हैं? अरे उसी की बात करी जो यहाँ बैठा था, पता नहीं कौन था, घटिया से कपड़े पहन रखे थे, ब्लैक कलर के और व्हाइट कलर की, पता नहीं क्या। अच्छा अच्छा, आप उस लड़के के बारे में बात कर रही हैं? जी हाँ। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। साहब, आपके यहाँ पर कुछ 200 रुपये में कुछ खाना का मिल जाएगा? सर देखिए, माफ कीजिएगा, हमारे रेस्टोरेंट पे 200 रुपये में तो कुछ भी नहीं मिलता। हमारे रेस्टोरेंट पे तो स्टार्टिंग ही 500 रुपये से होती है। साहब मेरे पास तो 200 रुपये ही है, देख लो कुछ हो जाए तो। देखिए सर, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, हमारे रेस्टोरेंट पे 200 का कुछ भी नहीं मिलता। क्या बात है केशव, क्या हुआ? अरे मैम देखिए ना, ये सर कह रहे हैं कि इन्हें हमारे यहाँ से 200 रुपये का कुछ खाने के लिए चाहिए, पर आपको तो पता है ना कि हमारे यहाँ पे 200 रुपये का कुछ भी नहीं मिलता, स्टार्टिंग ही 500 रुपये से होती है। हाँ बेटा, केशव ने जो भी कुछ बताया वो बिल्कुल सही है। कोई भी डिश ऐसी नहीं है जो 200 रुपये से स्टार्ट हो, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं मिलेगा। मैडम, आज है मेरी माँ का जन्मदिन है, तो मैंने उनसे वादा करा है कि मैं किसी बड़े होटल का उनको खाने खिलाऊंगा। क्या आज तुम्हारी माँ का जन्मदिन है? केशव, तुम एक काम करो, इन्हें जो भी चाहिए वो इन्हें दे दो और 200 रुपये ही चार्ज करना। बेटा, तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम अंदर ऑर्डर कर दो, कोई भी तुमसे ज्यादा पैसे नहीं लेगा, सिर्फ 200 रुपये दे देना। ठीक है मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। और हाँ, अपनी माँ को मेरी तरफ से भी बर्थडे विश कर देना। ठीक है मैडम। तो बस मैम, यही बात थी। आज उसकी माँ का जन्मदिन है और उसे अपनी माँ को अच्छा सा खाना खिलाना था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे जो वो यहाँ का बिल पे कर पाता, सिर्फ 200 रुपये थे उसके पास। और मैं समझ सकती हूँ उसकी मजबूरी। जब इंसान के पास पूरे पैसे नहीं होते और वो कोई सामान नहीं खरीद पाता तो उसे कैसा फील होता है। क्योंकि जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो मेरे हालात भी बहुत ख़राब थे। मेरे बच्चे मेरे सामने चीज़ों की डिमांड करते थे और मेरे पास इतने पैसे ही नहीं होते थे कि मैं उनके लिए कुछ खरीद पाऊँ। तो तब मुझे बहुत बुरा लगता था कि मजबूरी क्या होती है। तो बस यही वजह थी कि आज मैं उसकी मजबूरी समझ पाई। देखिए मैम, अगर आपको 1000 रुपये पे नहीं करने हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप भी 200 रुपये पे कर सकती हैं। नो नो, एक्चुअली मुझे आपको सॉरी बोलना चाहिए, मैंने गलत सोचा। मुझे लगा कि शायद हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, बट नहीं, आप तो उसकी मदद कर रहे थे। पर सच बताऊं तो मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं कि कोई इस तरह से अपने कस्टमर्स की हेल्प करता है। सच में आप बहुत अच्छे लोग, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितना हुआ है मैं पूरा पे करूंगी। एक सेकेंड, आप एक काम कीजिए,
ये 2,000 रुपये रख लीजिए, 1,000 मेरे खाने के और बाकी 1,000 उस लड़के को दे देना मेरी तरफ से। नहीं नहीं मैम, हमारा 1,000 रुपीज ही चार्ज है, तो आप उतने ही दे दीजिए। और रही बात मदद करने की, तो अगर आपको कभी किसी की मदद करने का मौका मिले तो आप अपने हाथ से कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, ये लीजिए। वैसे एक बात कहूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और ऐसे ही लोगों की मदद करते रहिए। थैंक यू सो मच। वेलकम। ठीक है, मैं चलती हूँ। सर नमस्ते। केशव, ये यहाँ क्या कर रहा है? नमस्ते। तुम्हें कभी देखा नहीं, आज पहली बार आए हो? हाँ सर, आज ही मेरी जॉब लगी है, मेरा पहला दिन है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? हाँ दीदी, ये तुम्हारा पति नहीं है? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा पति एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। आप कुछ भी बोल रहे हैं। आपको तो अच्छे से पता ना, मेरे हस्बैंड बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। ये कैसे हो सकता है मेरा पति? अरे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कहीं तो देखा है इसे तुम्हारे साथ, लेकिन याद नहीं आ रहा है कहाँ पर देखा है। हाँ, दिवाली पर मैं तुम्हारे घर आया था, जब मैंने तुम्हारे साथ ही तो देखा था। बिल्कुल सेम फेस है, बिल्कुल सेम। नहीं सर, आपको गलत फहमी हो रही है। वो कहते हैं ना, दुनिया में एक शक्ल के ना 7 लोग होते हैं। और आप खुद सोचिए ना सर, मैं इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर रही हूँ, मेरा हस्बैंड एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों ही करेगा? हाँ सर, मैडम जी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तो आज यहाँ पर पहली बार आया हूँ। मैडम जी को भी मैंने पहली बार देखा और आपको भी। और सर आप खुद बताइए, अगर मेरी पत्नी इतनी अच्छी जगह पे काम कर रही होती तो मैं सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी ना होता। अरे मेरी ऐसी किस्मत कहाँ सर। चलो, मुझसे कुछ गलती हो रही होगी, तुम अपना काम करो। चलो। वो तुम्हें पूरी दुनिया में यही ऑफिस मिला था? यहीं पे तुम्हें नौकरी करनी थी? हाँ, अरे अगर मुझे पता होता ना कि तुम यहाँ पर जॉब कर रही हो तो मैं यहाँ पे कभी अप्लाई भी नहीं करता। वो तो मेरी ऐसी फूटी किस्मत जो मुझे यही नौकरी करनी पड़ रही है। फूटी किस्मत तुम्हारी नहीं है, फूटी किस्मत मेरी है, जो तुमसे मेरा पीछा नहीं छूट पा रहा है। अरे पीछा तो मैं भी तुमसे छुड़ाना चाहता हूँ, पर अब मैं क्या करूँ? एक काम करो, कल के कल ना अपना यहाँ से ट्रांसफर कराओ। अगर कल मैं ऑफिस आई और तुम यहाँ पे दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा है, मुझे ना ये नौकरी बहुत मुश्किल से मिली है, तो मैं यहाँ से अपना ट्रांसफर नहीं करवा सकता। ये मेरा पहला दिन है। और हाँ, अगर तुम्हें मुझसे इतनी दिक्कत है ना तो तुम यहाँ से नौकरी छोड़ के कहीं और चली जाओ। तुम्हें ना मैं बाद में देखूंगी, बहुत ज्यादा जबान चल रही है। हाँ हाँ ठीक है, अपना काम करो जाके। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने सिक्योरिटी गार्ड को कहाँ देखा है, लेकिन इतना जरूर याद है कहीं तो देखा है। रमेश, सिक्योरिटी गार्ड को मेरे ऑफिस में भेजो अभी। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया। देखो मुझे अच्छे से पता है, मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है और रिद्धि के साथ ही देखा है। तुम्हारा रिद्धि के साथ कोई ना कोई तो रिश्ता है, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है उसके साथ, लेकिन मेरे को ये याद नहीं आ रहा है कि कहाँ देखा है। मुझे शायद तुम उसके पति लगते हो। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको नीचे भी बताया था, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं उसका पति नहीं हूँ। देखो, अगर सच सच बता दोगे ना, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। अगर मुझसे झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल दूंगा, और तुम्हारी वैसे भी जॉब आज ही लगी है, आज पहला दिन है, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ, रिद्धि के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्या तुम उसके पति हो? अरे नहीं नहीं सर, मुझे नौकरी से मत निकालना। बहुत मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली है। अगर मैं यहाँ से निकल गया तो मैं फिर से सड़क पे आ जाऊंगा। मैं भटकना नहीं चाहता। सर मैं आपको सच बताता हूँ,
देखिए रिद्धि रिद्धि मेरी पत्नी है और काफी टाइम पहले हमारी शादी हो चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं अचानक से रिद्धि को क्या हो गया। उसके ऊपर दौलत का ऐसा भूत सवार हो गया कि बस पूछो मत। उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया, वो भी दहेज का। सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं सड़क पर आ गया था। बहुत मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली है सर। अगर ये नौकरी भी मेरे हाथ से निकल गई तो मुझे भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। आप ऐसा मत कीजिएगा, इसलिए मैंने आपको नीचे भी नहीं बताया था। मुझे लगा अगर मैं आपको बताऊंगा तो वो मुझे यहाँ से भी निकलवा देगी, इसलिए मैं मना कर रहा था। अच्छा, तो रिद्धि ने तुम्हारे ऊपर झूठा दहेज का केस लगाया और सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी जब्त कर ली। देखो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, पर तुम चिंता मत करो। जैसा रिद्धि ने तुम्हारे साथ किया है ना, अब वैसा ही उसके साथ होगा। उसे पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। और सर आप कर भी क्या सकते हो? देखो क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं अपने आप देख लूँगा। तुम्हारा काम था जो मैंने तुमसे पूछा वो बताना, तुमने बता दिया, तुम्हारा काम खत्म। तो तुम जाओ और अपना काम करो। जी। रिद्धि को तो मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। इतना बड़ा धोखा दिया अपने पति को। सर पूरे स्टाफ की सैलरी आ चुकी है और अभी तक मेरी सैलरी नहीं आई है। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? तुम्हारी सैलरी तुम्हें मिलेगी भी नहीं। पर क्यों सर, मैंने क्या किया है? जो तुमने कंपनी के साथ किया है उसके बाद भी तुम सैलरी की उम्मीद कर रही हो। मैंने कंपनी के साथ? सर मैं कुछ समझ नहीं पा रही। तुमने कंपनी के अकाउंट्स में 5 लाख का फ्रॉड किया है। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। आप मेरे पे झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं झूठा एलिगेशन लगा रहा हूँ? मैंने आज बैलेंस शीट चेक की थी और बैलेंस शीट तुम ही संभालती हो। उसमें 5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है और तुमने किया है। देखिए सर, मैं इतने साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ। 5 साल हो चुके हैं मुझे इस कंपनी में काम करते हुए और मैंने अपना हर एक काम ईमानदारी से किया है। आप मुझ पे ऐसे झूठे एलिगेशन नहीं लगा सकते। तुम लगा सकते हो झूठे एलिगेशन? मतलब ये, मैंने तुमसे कुछ दिन पहले कहा था कि इस सिक्योरिटी गार्ड को मैंने कहीं पर तो देखा है। ये तुम्हारा पति है ना? तुमने झट से मना कर दिया कि मेरा पति नहीं है। उसके बाद मैंने उसे ऊपर बुलाया और उसे सारी बातें पूछी। उसने बताया कि तुमने उसके साथ क्या किया, कैसे किया है। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? झूठा इल्जाम लगाया उस पर और आज उसकी ये हालत हो गई है तुम्हारी वजह से। अब तुम्हें जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि तुमने ना अपने पति पर झूठा इल्जाम लगाया है, झूठा दहेज का केस डाला है। देखिए सर, आप केस के चक्कर में क्यों फंसा रहे हैं? मैं आप कहेंगे तो मैं उससे माफी मांग लूंगी, मैं उसे घर वापस ले जाऊंगी। तो सर केस के चक्कर में मत फंसाइए। आपको नहीं पता एक लड़की पे केस होना कितनी बड़ी बात है। मेरा करियर खराब हो जाएगा सर, मेरे को कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। प्लीज सर आप समझने की कोशिश कीजिए। कैरियर खराब हो जाएगा और उस लड़के की तुमने पूरी जिंदगी खराब कर दी है। उसका क्या? अब खुद पर आई है तो तुम्हें पता लग रहा है कि तुम्हारा कैरियर खराब हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे वो कितना परेशान था मुझे ही पता है। देखिए सर, मैं मानती हूँ वो परेशान था, मैंने उसके साथ गलत किया, पर आप मुझे केस के चक्कर में मत फंसाइए सर। मैं उससे माफी मांगूंगी अभी के अभी। तो ठीक है, अगर तुम मुझसे माफी मांगती हो और उसके साथ रहती हो तो मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा। लेकिन अगर उसके बाद भी तुम यही सेम हरकतें दोबारा से करती हो तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब मैं उसके साथ हूँ। उसके साथ जो तुमने पहले किया है अब मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तो जाओ, उससे माफी मांगो और उसे अपने साथ ले जाओ। जी सर, मैं अभी माफी मांगती हूँ उससे। केशव, तो मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मुझे नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी एंड आई लव यू। घर चले? हाँ, हम एक काम करते हैं, हम घर चलते हैं, घर जाकर बात करते हैं। चलो।